हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से आप उनसे वो काम करवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है इन्फ्लुएंस। ये बुक, इसकी कुल आज तक 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और इस बुक के जो ऑथर है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बर्कशायर हाथवे, जिनके ओनर वॉरेन बफेट, जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, वो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। उनके बिजनेस पार्टनर है चार्ल्स मंगर। उन्होंने जब ये बुक पढ़ी, वो इतना खुश हो गए इस बुक से, उन्होंने इसके ऑथर को अपनी कंपनी के शेयर्स दिए। तो आप समझ सकते हैं ये बुक कितनी ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी। और इस बुक पिछले 30 सालों के अंदर कुछ 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है वर्ल्ड वाइड। कुछ 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर इस बुक का रूपांतरण हो चुका है। तो आपको ये चीज, और पिछले 30 सालों में लिखी गई मार्केटिंग की जो बेस्ट बुक की बात की जाए तो ये बुक दुनिया के 2 या 3 टॉप बुकों में से एक है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बुक के में लिखे गए प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव हो सकती है। आप जो चाहे वो लोगों से करवा सकते हैं। और ये इन सारी प्रिंसिपल्स को यूज करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि इनमें लिए गए कुछ प्रिंसिपल इतने पावरफुल है कि इसको आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू क्वेश्चन कि इसका नेगेटिवली यूज ना करें, क्योंकि वो एट लास्ट आपके लिए बैकफायर हो सकता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स इस चीजों का यूज करके हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से वो हमसे वो चीजें करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। अगर आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को से कुछ करवाना चाहते हैं पर वो इंसान आपसे को वो बात मानने को तैयार ही नहीं। तो आज आप ये चीज समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में आपकी दुकान है या फिर आपका बिजनेस कुछ है, आपकी प्रोडक्ट आपको पता है कि दूसरे लोगों से बेहतर है, फिर भी आपकी प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही जितना आपका कंपेटिटर कर रहा है, भले ही उसकी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा अच्छी ना हो। तो उन सारी चीजों को समझकर आप ये चीजें समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर, बुक को शुरू करने से पहले हम ये चीजें समझेंगे कि ये प्रिंसिपल किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे ये प्रिंसिपल्स आप यूज करते जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट ये उनके डीप कोर बिलीफ्स है, डीप कोर साइकोलॉजी है जिसका यूज आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बुक के अंदर कुल 6 प्रिंसिपल्स के बारे में रॉबर्ट चिल्डिनी ने बात की है कि किस तरह से मार्केटिंग के लोग, मार्केटिंग सेल्स के लोग आप पर ये प्रिंसिपल्स का यूज करके कई बार आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा जो आप आज ही यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो चीज आप रेगुलर लाइफ में आपके बिग ब्रांड्स की बात करें जैसे कि अमेजोन है, जोमेटो है, ऐसी बड़े बड़े ब्रांड जो आप पर ये डेली लाइफ में आप पे यूज हो रहा है। आप अगर यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो पे जाएंगे, अगर वहां पे किसी टॉपिक पे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर एक वीडियो पे है 1 मिलियन व्यूज और दूसरे वीडियो पे है सिर्फ 2 या 4 व्यूज, तो होगा ये कि आपका सबकॉन्शियस सीधा वो मिलियन व्यूज वाले वीडियो की तरफ जाएगा, क्योंकि इसी बुक में दिए गए एक प्रिंसिपल के अनुसार जिसका नाम है सोशल प्रूफ। होता यह है कि हम एज ए ह्यूमंस वी इवॉल्व कि जब हम कुछ चीजों के लिए अनसर्टन होते हैं, हम दूसरे लोग जो करते हैं वही चीजें फॉलो करते हैं। तो होता यह है कि जब भी हम किसी एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे हम, अगर सपोज के मान लो कि आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करने गए हो, आपको पता नहीं है उस चीज के बारे में कि क्या सही है क्या गलत, तो होगा ये कि जब भी आप ऑनलाइन सर्च करते हो, ज्यादा व्यू वाले वीडियो को ज्यादा व्यू बढ़ते क्यों जाते हैं, इसका एक रीजन ये है कि वो लोग ऑलरेडी एक सोशल प्रूफ क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से वो वीडियो बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को आप अपने बिजनेस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है, अगर आपने कई बार सोचा होगा कि अगर आप आज की बात करें तो अमेजोन पे आप जाके देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट के नीचे आपको दिखाया गया है कि लोगों के रिव्यूज क्या है। ज्यादातर एक स्टडी के अनुसार ऑलमोस्ट 83 to 84% लोग देखते हैं रिव्यूज बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। मतलब कि ये आप कितना पावरफुल है। हर 10 में से 8 या 9 लोग जो होंगे वो मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेने गए हो, उसका अगर नेगेटिवली रिव्यू है ऑनलाइन तो वो प्रोडक्ट शायद ना ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिजनेस के लिए कि आप अपने बिजनेस के अंदर सोशल प्रूफ क्रिएट करें। सोशल प्रूफ क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेक श्योर के लोग जो भी आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, किस तरह से वो इस प्रोडक्ट के यूज कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके इजीली, वो हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि
किस तरह से ये प्रिंसिपल नेगेटिवली भी कई बार काम करता है। मतलब अगर आप समझ लो कि आप कहीं पे गए हो, किसी बंदे का रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है और आप देख रहे हो कि आसपास कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोशल साइंटिस्ट ने एक स्टडी की थी। अमेरिका में एक ऐसी सिचुएशन हुई कि एक लेडी जो कि एक 26 घर थे एक बिल्डिंग के अंदर, वहां पे सभी लोग थे। उसके बिल्डिंग के बाहर एक लेडी थी, रात का टाइम था, वो लेडी तड़प तड़प के मर गई। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे वो तड़पी, उसके बाद वो मर गई। और कोई भी, किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने एम्बुलेंस को भी फोन नहीं किया। उसका रीजन क्या था? तो बाद में जब सोशल साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो तब उनको पता चला कि जब सोशल एनवायरनमेंट में ऐसी कोई अनसर्टन सिचुएशन होती है, सबको ये लगता है कि भाई किसी दूसरे ने फोन कर दिया होगा। तो यही एक रीजन होता है कि जब अनसर्टनिटी होती है तो लोग अपनी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और सोशली एक दूसरे पर डेलीगेट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके बिजनेस में भी कई बार ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति आपका प्रोडक्ट या उनको लगता है कि और कोई प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो वो भी नहीं पसंद करते। इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। एक डेटिंग कोच ने एक ऐसी स्टडी की थी कि जो कॉलेजेस के अंदर जो लड़के पॉपुलर होते हैं वहां पे उनके तरफ लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और जो अनपॉपुलर होते हैं उनके तरफ लड़कियां कम अट्रैक्ट होती है। इसका रीजन ये है कि मतलब एक स्पीसीज है जिनका नाम है गपीज। वो एक मतलब छोटे से कीड़े होते हैं, उनकी स्पीसीज के अंदर एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कि जब वो स्पीसीज के अंदर जो फीमेल होती है वो मेल को चूज करने वाली होती है, तो होता यह है कि ज्यादातर मेल में वहां पे डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि वो दे आर ऑलमोस्ट द सेम कैलिबर। बट जब ये सिचुएशन हुई तो वो क्या करते हैं, जो जिस मेल को दूसरी फीमेल्स ने चूज किया है वो उस फीमेल्स को चूज करती है, मतलब वो अपना डिसीजन ही नहीं लेते। और सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन दुनिया की ऐसी है कि जो तब तक काम नहीं करेगी जब तक दूसरे लोग वो काम नहीं कर रहे। तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है या फिर अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है तो आपको करना ये होगा कि आपके प्रोडक्ट को ये दिखाना होगा कि भाई दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक सोशल प्रूफ क्रिएट होता है और लोगों को आपके प्रोडक्ट यूज करने में एक लेस रिस्क लगता है। तो ये चीज आप यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात है वो है कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। अब कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कई बार देखा होगा कि लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गए तो वो उसी ब्रांड की चीजें कंटिन्यू यूज किए जाते हैं, भले ही उससे बेहतर चीज मार्केट में अवेलेबल हो। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई कपल है जो कि कोई मतलब लेडी है जिसका हस्बैंड अब्यूसिव है, पर फिर भी वो लेडी उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू होती है। या फिर ये इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि रिलीजन में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों का रिलीजन पूरी जिंदगी एक ही रहता है। वाई? बिकॉज कई बार लोग अपने जो सेल्फ इमेज है वो बदलना नहीं चाहते। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि उनको जो लगता है, जो अपने थॉट्स है वो बदलना नहीं चाहते। और इसकी ये आपके बिजनेस के, अगर आपका बिजनेस नया है या फिर इवन पुराना है, पर नए कस्टमर्स के लिए आपके बिजनेस में आना, आपके प्रोडक्ट यूज करना डिफिकल्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि उनके लिए जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर आप जब तक कुछ नया नहीं दोगे, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से वो आपके यहाँ पे आए, तो वो वही जाएंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो वो लोग वही करेंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर इंडिया में देखिए, कुछ जैसे जियो आया। अब जियो जब आया इंडिया के अंदर, उनको उस वक्त जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, उन लोगों का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था इंडिया के अंदर। अगर उस वक्त वो आके डायरेक्टली पेड मेंबरशिप ही ऑफर करते तो जियो का आज जितना मार्केट शेयर है उससे शायद 10% भी नहीं हो सकता था। रीजन बीइंग, क्योंकि हुआ ये कि जब जियो आया तो उन्होंने फ्री में कर दिया, तो फ्री होने की वजह से लोगों ने वो चीज यूज की। फिर धीरे धीरे उन्होंने काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक उन्होंने फ्री दिया। फिर हुआ ये कि उन्होंने जब पे करना शुरू किया तो लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो चुके थे, लोगों ने की एक नई आदत पड़ चुकी थी। जो पहले वो लोग महीने के 2 GB यूज करते थे, अब लोगों को दिन का 1 GB भी कम पड़ने लगा था। हुआ ये कि अब नई आदत की वजह से वो कंसिस्टेंट होते चले गए और इसी तरह से उन्होंने जियो यूज करा। जियो आज एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो इसी तरह से आपको अपने बिजनेस के अंदर करना ये है कि अगर आप का कोई भी बिजनेस है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो बेसिक प्रोडक्ट हो वो बहुत ही कम फ्रिक्शन वाला हो। मतलब हो सके तो फ्री दो, और हो सके तो अगर आपने पेपल का नाम सुना हो, पेपल एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने दुनिया में पहली बार अपने प्रोडक्ट यूज करने के लोगों को पे करना शुरू किया था। जैसे आप आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी नई ऐप आती है तो वो लोग पहले ही आपको कूपन देते हैं कि आप यूज करके
उसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जोमेटो है, जोमेटो ने काफी टाइम, अभी भी जोमेटो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का उसका लॉस था लास्ट ईयर, फिर भी वो लोग क्यों ट्राई कर रहे हैं कि वे लोगों को, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि कस्टमर बेस बढ़ाया जाए। और जैसे जैसे उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उनको पता है कि जैसे लोग कंसिस्टेंट होकर अपने प्रोडक्ट के साथ, उनको पता है कि जैसे जोमेटो की प्रोडक्ट रेगुलर लोग यूज करते रहेंगे, वैसे ही वो इजीली उन लोगों का मार्केट शेयर बढ़ेगा। पिछले साल से अब इस साल उनका प्रॉफिट, जो लॉस था वो कम हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा लोग यूज करेंगे, उस तरह से हो सकता है कि फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो जाए, क्योंकि जब तक नया कंपटीशन नहीं आएगा तब तक ये कॉम्पिट नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज समझनी होगी, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका बेसिक प्रोडक्ट, आप कस्टमर जो आए उसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि वो उनके लिए फ्रिक्शन कम हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो यूज करते हैं वो है डेंटिस्ट, या फिर आपने देखा होगा कि वो लोग फ्री डेंटल चेकअप कैंप होते हैं या फिर फ्री चेकअप कैंप होते हैं डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के। उससे होता ये है कि लोग आएंगे, लोग फ्री में आ रहे हैं, और उसके बाद जब उनको प्रॉब्लम का पता चलता है, आपने एक तो कमिटमेंट कंसिस्टेंसी की वजह से वो शायद आपके पास आएंगे। उसके अलावा एक और प्रिंसिपल वहां पे जो काम करेगा वो है रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि हम जो एज ए ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए हैं, पहले के जमाने में क्या होता था कि आज से 10 हमारा साइंटिस्ट के अनुसार हमारा जो दिमाग है वो पिछले 10-15 हजार साल पहले इवॉल्व हुआ, एक ऐसी कंडीशन में इवॉल्व हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक आदि मानव के जमाने के अंदर वहां पे ज्यादातर लोग ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते थे जहाँ पे हम रह रहे हैं। वहां पे रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, वहां पे कोई भी मतलब ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती। तो उस वक्त वो होता क्या था कि अगर किसी बंदे ने आज गया और किसी ने कुछ शिकार किया, तो एक फैमिली मिलके वो पूरा खा नहीं सकती। और उसी दिन अगर हुआ कि उसके आसपास कोई बंदा है जिसने उस दिन कुछ नहीं मिला खाने को, अगर वो क्या होगा कि वो जो मटन का टुकड़ा है जो उसने शिकार किया है, वो अगर खाएगा नहीं तो वो बिगड़ जाए। तो वो क्या करता था, उस दिन वो बंदा उस दूसरे बंदे के साथ शेयर करेगा। तो हुआ ये कि जब अगर सिचुएशन उल्टी हुई कि उस बंदे के पास उसने कुछ शिकार किया और इस बंदे के पास नहीं है, तो एक दूसरे को हेल्प करके ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो आजकल क्या होता है, हमारा दिमाग उसी तरह से ट्रेन हो चुका है। तो अगर हमारी कोई मदद करेगा तो हम उसकी मदद ज्यादा करने के इंक्लाइंड हो गए। अगर आपने कई बार क्या होता है कि हम किसी बस स्टेशन या स्टेशन पर गए हो, तो हमने देखा होगा कि वो लोग वहां पे फ्री सैंपल देते हैं। अगर मॉल्स में तो काफी कॉमन चीज है कि वहां पे कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो, उसका फ्री प्रमोशन चल रहा है, वो आपको फ्री में कुछ देंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा दिमाग उसी तरह से वर्क करता है कि जैसे ही हमें कोई फ्री में कोई प्रोडक्ट देता है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट हमारा दिमाग इसी तरह वर्क, हम वो डेप्थ नहीं रखना चाहते। तो इस वजह से हम उनके साथ वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस में भी समझना चाहिए कि जब भी आप अपने बिजनेस को, पहले अगर सीधा आप पैसे के लिए मांग करोगे, मतलब बिजनेस की बात है, अगर सिंपली समझे तो आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो और वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सीधा आपको कुछ दे दे, तो वो आपकी शायद उसकी नीड होगी, वो दे देगा। बट इन द सेंस ऑफ कंपटीशन के जमाने में आज होता ही है कि उसके पास 50 ऑप्शन है, तो 50 ऑप्शंस में वो आपको क्यों चूज करे, उसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप शुरुआत में कुछ फ्री दे या फिर कुछ ऐसा करे कि जो मतलब कुछ ऐसे, अगर सबसे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है कि आप ऐसा कुछ दे जो उनको ज्यादातर पे करना पड़े। जैसे जियो ने की एग्जांपल में हमने देखा कि जियो ने जब पहले 30-35 ऑलमोस्ट 30 GB दिया महीने का, तब उन्होंने जब फ्री दिया तो वो अगर आपको बाहर दूसरी कंपनियों का लेना हो तो आपको 400-500 रुपए लगते थे। तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी चीज फ्री में दी जो बाहर उनको पे करके लेनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट शेयर जियो आसानी से कवर कर पाया। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस में सोच के रखिए। अगर आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप एक अपने असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं, उसको मतलब उतना ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़ता, आपका टाइम वैल्यूएबल है वो हम समझ सकते हैं, पर आपके असिस्टेंट का आपको हायर कर सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ फ्री में ट्रीटमेंट करेगा। तो होगा ये कि 10 में से 3-4 लोग वो आपके यहाँ पर पेड ट्रीटमेंट के आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ सकता है। इसी के अलावा ऑनलाइन आपने देखा होगा कि आजकल जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे वो लोग फ्री में कुछ देते हैं, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, ई बुक है या फिर फ्री कंटेंट है। यूट्यूब एक अच्छा सोर्स बन चुका है जहाँ पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन भी वैल्यूएबल हो सकती है, तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। काफी इंडियन यूट्यूबर्स आपने देखा होगा कि आजकल
वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन भी वैल्यूएबल होनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं से भी उनको मिल सके, वरना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ज्यादा लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि नया जो भी कंटेंट आप डाले वो रेयर हो, और मतलब उन लोगों को, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, उनके लिए वो जो भी हो कंटेंट है वो बेसिकली रेयर होना चाहिए, प्लस उनको वो चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए कि वो चीज़ यूज़ करके उसका वो चीज़ यूज़ करके उनके लाइफ में कुछ बेहतर हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस तरह से कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ और रेसिप्रोसिटी, ये सारी चीज़ें आप सोचिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते। वंस आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी, और कई बार क्या होता है, अगर आप अगले प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो वो है एक लाइकिंग प्रिंसिपल। लाइकिंग का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो हम सब समझते हैं कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, जिन ब्रांड्स को पसंद करते हैं, वो ब्रांड्स को हम उनके प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। तो होता ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले साल विराट कोहली का ऑलमोस्ट 110 करोड़ का डील था जो उन्होंने पूमा के साथ किया था 8 साल के लिए। अब 110 करोड़ मतलब बहुत बड़ी रकम पूमा जैसी कंपनी क्यों दे रही है विराट कोहली? तो विराट कोहली का पता है कि इंडिया में विराट कोहली इज अ वेरी फेमस पर्सन, और उनको जो फैंस है, उनकी जो फॉलोइंग है, वो उन पर ट्रस्ट करती है। तो होता ये है कि उनका जो ट्रस्ट है वो प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होकर वो प्रोडक्ट भी एक ट्रस्टेबल प्रोडक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि काफी जो ऑनलाइन आपने देखा होगा काफी फिल्म स्टार्स है या बॉलीवुड के स्टार्स है, वो काफी इंडोर्समेंट करते हैं, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट कंपनियां बहुत ज्यादा पैसे उनको देती है। सबसे बड़ी डील की बात करें तो माइकल जैक्सन को ऑलमोस्ट आई थिंक 2002 और 2001 में कोका कोला ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया था $1 बिलियन का। अगर आज के जमाने में बात करें तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और उनको ये भी नहीं कहना था कि पेप्सी का आप कोका कोला का यूज करो, उनको सिर्फ इतना ही करना था कि वो जब स्टेज पर गए उनको कोका कोला की बोतल को हाथ में पकड़कर सिर्फ रखना था और कुछ नहीं करना था। फिर भी उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया क्योंकि साइकोलॉजी और ये जो कंपनी वाले हैं ये इस लाइकिंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि जैसे ही जो लोग माइकल जैक्सन को लाइक करते हैं वो लोग कोका कोला को भी लाइक करने लगेंगे। और ऐसा प्रिंसिपल आपने देखा होगा कि हमारे साथ भी होता है कई बार कि हमारा जो फेवरेट एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो जिस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो हम भी वो चीज यूज करने लगते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है समझनी कि आप इस चीज को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अंदर अच्छी चीजें, जो पॉजिटिव चीजें है उसके साथ आप एसोसिएट करें, आपके प्रोडक्ट को लाइकेबल बनाए। प्लस कि ज्यादातर लोग किस तरह की चीजों को लाइक करते हैं। अगर सोशली कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस बहुत ही लाइकेबल हो जाती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि लोगों मॉडल्स जो होती है उनको बहुत हाई पे मिलता है। द रीजन बीइंग कि पॉजिटिव, वो काफी पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाता है आपके ब्रांड्स के साथ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी ब्रांड है उसको एक पर्टिकुलर इमेज के साथ एसोसिएट कर दे। मतलब अगर आप देखें आज के बड़े ब्रांड्स की बात करें तो एप्पल है, एप्पल ने अपने ब्रांड को जिस तरह से प्रमोट किया, उन्होंने क्या किया कि उसको, एप्पल ने सिर्फ फोन को एज अ फोन प्रमोट नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि अपने फोन को एक स्टेटस की तरह कन्वे किया। तो होता यह है कि जब कोई बंदा, अगर मान लो कि कोई बंदा पहले से अमीर है, वो उसके पास एप्पल है, वो बात अलग है। बट कोई बंदा मिडिल क्लास से जब अमीर होगा, होता यह है कि उसकी सेल्फ इमेज चेंज हो गई। तो हुआ ये कि जब उसकी सेल्फ इमेज चेंज हो गई ना, तो इमेज की वजह से वो चीज ले रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब पर्टिकुलर इमेज के साथ, अगर फरारी की बात करें तो फरारी में भी यही हुआ कि वो भी एक स्टेटस कन्वे ही कर रहा है। तो मतलब एक सेल्फ इमेज, आपके अपनी ब्रांड की एक इमेज बन जाए कि पर्टिकुलर टाइप के लोग ऐसे ही यूज करेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि, और हर ब्रांड अपने तरीके से इसका कर सकता है। इसका मतलब अगर आपने देखा होगा टोयोटा की एड्स आती है, टोयोटा मतलब वो प्रीमियम कार्स नहीं सेल करती, दे आर वेरी इकोनॉमी कार्स। तो उन लोगों का ब्रांड इमेज कैसा है कि वो किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा फैमिली ओरिएंटेड लोग जो कि कार मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते, धीरे से चलाते हैं, अपनी फैमिली की सेफ्टी की केयर करते हैं। तो मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर है, पर आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके जो टारगेट और जिस ऑडियंस को आपका टारगेट करना चाहते हैं उसके सेल्फ इमेज के साथ जितना ज्यादा एसोसिएट हो सके वो करे। और इसी तरह से होगा ये कि धीरे धीरे वो लाइकिंग प्रिंसिपल आपके ब्रांड के साथ वर्क करना शुरू हो जाए, और आप इस प्रिंसिपल को बहुत ही स्ट्रांगली यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा फरारी की बात से ही, कि स्केर्सिटी। अगर आपने देखा होगा कि फरारी ने कुछ टाइम पहले अपनी एक सबसे एक्सपेंसिव कार निकाली जिसकी
मार्केट वैल्यू अराउंड 20 करोड़ जैसी थी, उन्होंने उसके अराउंड 20 ही मॉडल बनाए थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो मार्केट के अंदर वो स्केर्सिटी लाना चाहते थे, क्योंकि उनके मॉडल की सिर्फ 20 कार अवेलेबल होने की वजह से वो उस हाई प्राइस पर सेल कर पाए। द रीजन बीइंग कि हमारा दिमाग मतलब एक ऐसे तरीके से ट्रेन हुआ है कि हम जो स्केर्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम होती है, वो चीज़ हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हम कई बार उसकी ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये अभी ही हुआ था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे आसपास ही काफ़ी, अगर आपके आसपास भी हुआ होगा, कि जब लोगों ने पता चला कि जब टोबैको के स्केर्सिटी बढ़ी, टोबैको मार्केट में कम अवेलेबल था, तो मैंने देखा था कि मेरे आसपास जो 5 रुपए 7 रुपए का टोबैको के जो आता था पॉकेट, उसके लिए लोग 50-50 रुपए, 100-100, 200-200 रुपए देने के तैयार हो गए थे। द रीजन बीइंग कि वो मार्केट के अंदर स्केर्स हो गए। अब स्केर्सिटी का प्रिंसिपल अगर आपको किस तरह से वर्क करता है वो समझना है, तो वो भी एक इवोल्यूशनरी टर्म पे समझे तो क्या है, पहले क्या था कि रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ही लिमिटेड थे वर्ल्ड के अंदर। तो होता ही ये था कि अगर पहले के जमाने में बात करें तो अगर कोई बंदा कोई रिसोर्सेज ले गया तो होगा ये कि सपोज कि मान लो कि कोई वहां पे कोई जानवर है जिसका शिकार करने लोग गए हैं, वहां पे 20 लोगों का कोई ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जिसपे भी 20 लोग हैं, तो एक ग्रुप ने उसको मारा, वो ले गए, तो होगा ये कि अब दूसरा कुछ अवेलेबल नहीं है खाने को, तो उनका सर्वाइवल रिस्क पे आ गया। तो इसी वजह से ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि कंपटीशन की, कि जब भी कोई चीज हमको स्केर्स लगती है, हमको लगता है कि वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से हम उसको वैल्यू ज्यादा करते हैं और उस चीज को हम ज्यादा प्राइस देने के तैयार हो सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी रॉबर्ट चिल्डिनी ने शेयर की है कि वहां पे एक बंदा, उसका नाम जो करके एक बंदा था, वो कॉलेज स्टूडेंट था, उसको पैसे चाहिए थे कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए, पर उसको जॉब नहीं करनी थी क्योंकि उसको जॉब में मजा नहीं आता था। वो बंदा साइकोलॉजी समझता था, तो उसने क्या किया, उसने कार सेल्स ज्वाइन कर ली। और कार सेल्स में वो क्या करता, सैटरडे संडे कार सेल्स के लिए वो पूरे हफ्ते एड रन करता न्यूज़पेपर में, और कार सेल्स के लिए सेकंड हैंड कार जो गाड़ी आती है उसके बेचने के लिए वो लोगों को बुलाता। तो सपोज मान लो कि एक दिन उसने पूरे हफ्ते लोगों को मतलब शेड्यूल कर दिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 2 बजे शेड्यूल करेगा, सेकंड दूसरे बंदे को वो करेगा कि 2:15 को, तीसरे बंदे को 2:30 बजे। तो होगा ये कि अगर आप सपोज मान लो कि आप कस्टमर हो, तो आप गए, वो आपको गाड़ी दिखाएगा, 15 मिनट आप बात करोगे, उससे प्राइस पूछोगे, आप निगोशिएट कर रहे हो, शायद प्राइस के निगोशिएट करो, उतनी ही देर में वो दूसरा बंदा आएगा और वो भी गाड़ी देखेगा। तब होगा ये कि अगर आपको सच में गाड़ी पसंद है, तो होगा ये कि आपके दिमाग में वो स्केर्सिटी हो जाएगी और आप शायद जो निगोशिएट करने वाले थे वो ना करो। और वैसे ही 3-4 बंदे जब हो जाएंगे तो बहुत ही कंपटीशन का माहौल हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपना ईगो बूस्ट करने के लिए या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन के में आकर उस कार की ज्यादा प्राइस देते हैं, और इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा कमीशंस कमाए थे ये टेक्टिक यूज करके। तो मैं नहीं कहता कि आप भी कुछ ऐसा करो, बट हाँ, आप पॉजिटिवली अपने बिजनेस के अंदर ऐसे कुछ कर सकते हो। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो ये मत बताओ कि हमेशा अवेलेबल है, कुछ प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम के लिए रखो, कुछ लिमिटेड ऑफर्स दो। उसकी वजह से आपने आजकल देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स का यूज करते हैं कि कोई फोन आया पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए उसकी सेल होती है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर मॉडल्स। तो उससे होगा ये कि लोगों के दिमाग में एक स्कैर्सिटी रहेगी और लोग ज्यादा उसको बाय करने के लिए एग्री करेंगे। और होता ये है कि अगर आप स्कैर्सिटी नहीं करोगे तो लोग आपकी चीजों को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, और आपके अगर प्रोडक्ट अच्छी है और अगर आप ये प्रिंसिपल्स यूज नहीं करोगे तो होगा ये, एक तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, आपका तो लॉस हो रहा है, प्लस कि कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी। तो मतलब हुआ कि दोनों तरफ लूज लूज सिचुएशन हो गई। तो मेक श्योर कि आप इस प्रिंसिपल्स को यूज करो और अपने बिजनेस के अंदर, और अपने कस्टमर अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट प्रिंसिपल रॉबर्ट चिल्डिनी ने बात किया वो है ऑथोरिटी प्रिंसिपल। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास का जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हम मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहे हो, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार डॉक्टर की सलाह कई बार अच्छी नहीं होती, फिर भी हम लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डॉक्टर्स की एक अथॉरिटी बन चुकी है। उसी तरह से हमने देखा होगा कि कई बार लोगों के लाइफ में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो लोग पंडित के पास जाते हैं, वो लोग धर्म गुरुज के पास जाते हैं।
कई बार अगर हम नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत ही अपसाइड एडवाइस होती है। वो एडवाइस ऐसी नहीं होती जो एक्चुअली वर्क करती हो। कई बार पंडित के पास जाना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, पर उस पर्टिकुलर इंसान की सिचुएशन के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में एक अथॉरिटी है, प्लस उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो सॉल्व करने के लिए वो अथॉरिटी को ढूंढता है और वो जो बोलता है वो मान लेता है। क्योंकि इसी तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर आप अथॉरिटी की बात नहीं मानोगे तो आपको मतलब ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और आप शायद मर भी सकते हो। तो इसी तरह आज के सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो भी आप हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं, फिर भी आप जी सकते हो, पर फिर भी हमारा दिमाग उसी तरह से ट्रेन हो चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका बिजनेस है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक क्रेडिबल पर्सन, आपके बिजनेस को एक क्रेडिबल प्रोडक्ट की तरह एसोसिएट करना चाहिए। जैसे हमने बात की एप्पल, अगर फोन की बात करें तो बेस्ट फोन है एप्पल। तो बेसिकली दे आर डोमिनेटिंग, और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अथॉरिटी फिगर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा होगा पॉलिटिक्स में भी इसका यूज होता है कि जो लोग, अगर देखा आपने मोदी जी ने जैसे ही कहा लॉकडाउन के, तो पूरा देश में काफी लोग उनको फॉलो करने लगे। उसके रीजन ये है कि उनकी एक अथॉरिटी है बाय हिज पोजीशन। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे थे। अब इन दोनों ग्रुप्स में फर्क क्या है कि जो लोग मोदी जी को फॉलो कर रहे थे उनके दिमाग में उनकी अथॉरिटी थी, पर जो लोग नहीं फॉलो कर रहे थे वो कुछ और की अथॉरिटी, मतलब कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स आपने दिल्ली में एक हुआ था, किसी एक मुस्लिम संगठन का एक ग्रुप था, उन्होंने मतलब ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके जो नेता थे, उनके जो अथॉरिटी फिगर थे, उन्होंने कहा था कि ये चीजें इतनी फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो होता ये है कि उस पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के, आपके एज अ पर्सन, आपकी जो इमेज होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के अंदर भी इस तरह से अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो दिखाए। अगर आपके पास पर्टिकुलर बिजनेस है जहाँ पे डिग्रीज की जरूरत होती है तो आप दिखाए कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी, आपने किस तरह से, पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने किस तरह से काम पहले किए हैं। इस तरह से आप अथॉरिटी शो करें और इसकी वजह से लोग ज्यादा आपको ट्रस्ट करेंगे। तो ये कुल 6 प्रिंसिपल्स थे जिसका यूज करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बुक की फ्री कॉपी चाहिए तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 3 क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए और आप में से कुछ लोगों को हम इस बुक की फ्री कॉपी भिजवाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ कब और कैसे हुआ था इस प्रिंसिपल का यूज। दूसरा कि आप किस तरह से खुद इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। और तीसरा कि किस तरह से आप पहले अपनी लाइफ में मैनिपुलेट हुए। मतलब कई बार क्या होगा कि आपके इच्छा के अगेंस्ट जाकर आपने कुछ किया और बाद में समझ आया कि, मतलब आज आपको समझ आया कि इस प्रिंसिपल की वजह से आपने वो किया। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।